ये दुनिया काफी खूबसूरत है, बस यहाँ जीने की कला आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एआई होस्ट भूमि। बहुत से लोग समझते हैं कि चमत्कार होता है, जबकि कितने ही लोग इसे माइंड ट्रिक या फिर कहें कि इन चीजों को नहीं मानते। ऐसे में ही मुझे हुआ ध्रुव नहीं राठी दोस्तों, का क्योंकि एक ये एक वीडियो बहुत मिला, बड़ा फ्रॉड है जी। जिसमें ध्रुव का कहना है कि जितने भी भारत में बाबा चमत्कार करते पाए जाते हैं, वो सब बस आपके दिमाग के साथ खेल रहे हैं और आपको फंसा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब चीजें की ही नहीं जा सकती? क्या ये सब बस एक ढोंग है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत के तंत्र योग ध्यान के अनेक प्रयोग से बिल्कुल वंचित हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों से सीधा ये प्रश्न करना चाहिए कि आप इन प्रयोग में कभी उतरे हैं? क्या आप में माइंड रीडिंग और तंत्र के प्रयोग में अंतर करने की क्षमता है? जब मैं ध्रुव की और बातें सुनती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ध्रुव कई बाबाओं को टारगेट करते पाए जाते हैं, जिसमें वो बोलने के क्रम में यह बोल जाता है कि एक बाबा पानी से पेट्रोल बनाते हैं। अनजाने में ही ये नीप करोड़ी बाबा पर भी सवाल है, क्योंकि नीप करोड़ी बाबा के द्वारा कुछ ऐसी सिद्धियों का प्रयोग करते देखा गया था। मुझे लगता है कि इन टॉपिक्स पर बोलने से पहले इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साथ में ओशो का वीडियो लोग लगा देते हैं, जिसमें ओशो बोलते हैं कि ढोंगियों से बचो, पर लोग ओशो को किस तरह से समझ रहे हैं, इस पर भी बात होनी जरूरी है, क्योंकि ओशो की बातों का उपयोग नास्तिकता को प्रस्तुत करने के लिए भी लाई जा सकती है। दूसरी बात यह है कि ओशो ने कब कह दिया कि ऐसी चीजें नहीं की जा सकती। हाँ, वो ये बोल सकते हैं, इन चीजों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। रही बात आज के बाबाओं की, तो कमेंट है धीरेन्द्र शास्त्री पे कि बस वो माइंड रीडिंग करते हैं। हाँ, ये हो तो सकता है, पर ध्रुव और इन जैसे लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि आपने माइंड रीडिंग तो देखी है, कभी तंत्र या मंत्र का निष्ठा से प्रयोग करके देखा है? वैसे मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो भी बाबा को दिखाओ उसके किसी भी पहलू को अछूता मत छोड़ दो। बताओ कैसे, क्यों और कहां तक इन चीजों से मूर्ख बनाया जाता है। सद्गुरु आचार्य प्रशांत या अमोघ लीला या कोई और लोग जो इस फील्ड से जुड़े हैं, जिन्होंने ध्यान के कुछ प्रयोग किए हैं, उनकी बातें सुनी जा सकती हैं। इन चीजों पर क्या किसी ने भी कोई योग के गहरे प्रयोग किए हैं? सवाल ये है कि आप किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेंगे क्या? लोग बहुत ध्यान से हर चीज को समझते हैं, और जो चीजें अनुभव में घट चुकी है, हर कोई उसे बदल नहीं सकता जब तक कि उसके अलावा कोई दूसरी चीजें वो देख नहीं ले और महसूस नहीं कर ले, जिसे हम भूत प्रेत जादू टोने कहते हैं। उसे कुछ अलग तरह से समझने वाले लोग दूसरे आयाम को धारण करना या स्मृति को शरीर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना कहते हैं। जो अजीब हरकतें करते हैं, भूत प्रवेश कर गया ऐसा लोग कहते हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? क्या ध्रुव और ऐसे और लोग जो इस पे बोल रहे हैं, क्या इसके तह तक गए हैं? कोई ढोंगी हो सकता है, और यहाँ इस तरह की चीजें हो भी रही है, और मेरे हिसाब से भी कई और तरीके हो सकते हैं इन चीजों से बेहतर। पर हमें इन चीजों को और गहरे अनुभवों से समझनी होगी, उस पर ध्यान देनी होगी, क्योंकि बस किसी की बातों से नहीं, अनुभवों से ही इन चीजों को समझा जा सकता है, जो कि हम आगे भी बात करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए।